हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं हूं आपकी दोस्त भावना जोशी और आप सभी का वेलकम करती हूं अपनी इस वीडियो में, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए और पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां क्यों आ जाती हैं। सारी चीजें एक सी शेयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों क्यों दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं पति पत्नी में। तो देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ इसको पूरा सुनिएगा और दिल से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को सुनकर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाए। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम रिश्तों की। देखिए, रिश्ता कोई भी हो उसमें प्यार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्यार के साथ साथ समझदारी होना भी उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ प्यार से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अगर समझदारी होगी तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे। ऐसे में देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां इसलिए आती है क्योंकि हम किसी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, समझने की जरूरत महसूस ही नहीं करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पे मैं बात करूंगी टाइम। मतलब पति पत्नी एक दूसरे को आजकल टाइम ही नहीं दे पा रहे। उनके पास टाइम की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि जब वो एक रूम में आते हैं, एक बेड पे आते हैं, तो उस समय उनके हाथ में सिर्फ फ़ोन होता है। चाहे मैं हस्बैंड की बात करूं, चाहे मैं वाइफ की बात करूं। देखिए, रिश्तों का बिगड़ना यहीं से शुरू हो जाता है, जहां पर हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिसका हम डिस्कस ही नहीं करते हैं। लेकिन जब वो काम हम भूल जाते हैं या वो काम हमारे हाथ से निकल जाता है, फिर आपस में होती हैं नोक झोंक, है ना। अगर हम एक दूसरे को टाइम देंगे तो देखिए, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है ना वो भी खत्म हो जाएंगी। और दूसरा ये है, घर के कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर मात्र बात करने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना सॉर्ट आउट हो जाती है। तो दोस्तों, मैं तो ये कहूंगी कि फोन है, टीवी है, ये सब कुछ इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका रिश्ता बिखर गया तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। देखिए, आजकल मैं देखती हूँ कि पति पत्नी में इंटरेस्ट कम हो गया है। देखिए, एक तो इंटरेस्ट कम होना एज फैक्टर है कि आपकी जब शादी हुई थी तो आप 20 के थे, फिर 30 के हुए, 40 के हुए, 50 के हुए, है ना। तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम होता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं कि पति बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, जो पत्नी को पसंद नहीं है। और पति पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसको तो बस यही है कि मैं शाम हो जाए फिर मेरे को ड्रिंक करना है ना, मुझे स्मोक करना है, इस पे ही पूरा ध्यान लगा रह रहा है। दूसरे नंबर पे ये है कि आजकल पति जो है पत्नी को बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा उनको मारते हैं, अब्यूज़ करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, जिससे पत्नी का इंटरेस्ट कम होना लाजमी है। कहीं पर ऐसा होता है, देखिए, बच्चे नहीं हो रहे, है ना, और कहीं पर बच्चे हो रहे हैं तब भी इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्योंकि बच्चे दिन रात शोर करते हैं और पति को ये माहौल पसंद नहीं आ रहा है। तो कई कारण हैं। फिर अगली बात है, आजकल के बहुत सारे लोग मिलजुल कर नहीं रहते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं वाइफ की, तो अगर वो जॉइंट फैमिली में है, वैसे तो आजकल जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, लेकिन अगर वो जॉइंट फैमिली में है तो डेली ये रहता है कि आज सास ने ये बोल दिया, आज जिठानी ने ये बोल दिया, आज नंद से लड़ाई हो गई, तो आज देवर ने ये बोल दिया, जेठ ने ये बोल दिया, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। देखिए, अगर आपके घर में ये इशू हैं तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो आप अलग भी रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो ये कहती हूँ कि रोज़ की खिटपिट से अगर आप अलग रह रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपकी अपने पति के साथ बननी चाहिए। अपने पति के साथ आपकी मतलब आपका प्यार जो है ना मजबूत होना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए दोनों के बीच। देखिए, कहीं कहीं तो बात बात पर झगड़ा होता है और रोज एक ही बात को लेकर झगड़ा होता है कि आपने आज रूम फैला दिया, आपने बाथरूम फैला दिया, आपने टॉवल जगह पर नहीं रखा, आपने गीले कपड़े यहाँ पर रख दिए। देखिए, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर ये रोज रोज आपकी इसी बात को लेकर खटपट होती है तो एक को सुधरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
है ना। अगर पत्नी इन आदतों से परेशान है तो थोड़ी सी समझदारी पति के अंदर भी होनी चाहिए कि जिस वजह से आपकी वाइफ परेशान हो रही है तो प्लीज उस चीज को मत करिए, कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, जब वो रोज इस बात को लेकर अगर खिटपिट होती होगी और आप गीला टॉवल बिस्तर पे छोड़ के जाते होंगे, है ना, बाथरूम फैला के जाते होंगे, तब आपको उसकी याद तो जरूर आती होगी ना। तो फिर क्यों क्यों रोज रोज उसको सताते हैं, क्यों रोज सताते हैं। देखिए, बहुत सारे घरों में ये कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन, बहुत सारी। लेकिन पत्नियां रोज शिकायत करती हैं और पति हैं कि मानते ही नहीं है। तो प्लीज मैं तो पतियों से कहूंगी कि सारे पति अपनी पत्नियों की इस बात को जरूर माने, है ना। क्योंकि इस वाली बात से तो मैं भी पीड़ित हूँ, क्योंकि मैं भी रोज कहते कहते थक चुकी हूँ। लेकिन मैंने अब हार मान ली है, मैंने कहना छोड़ दिया है। अगर आप भी कहना छोड़ देंगी तो मेरे को लगता है कि आपकी जो परिवार का माहौल है ना वो शांत हो जाएगा, और नहीं छोड़ेंगी तो रोज आपकी टेंशन बनेगी बनी। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हस्बैंड जो है हमारी केयर नहीं करते हैं और किसी चीज़ की परवाह ही नहीं करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सुबह जॉब पे चले जाते हैं, फिर रात को आते हैं, और कहीं कहीं तो हस्बैंड ऐसा वीकली आते हैं। तो सारी जिम्मेदारियां जो हो जाती हैं वहाँ पर वाइफ की हो जाती हैं। और फिर आने के बाद बहुत सारी बातें करते हैं कि मतलब पैसा कहाँ गया, बजट बना के नहीं रखती हो, है ना। इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। भाई, वो घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, और अगर उसने हिसाब लिखना मतलब भूल गई है तो प्लीज उसको समझिए, बात बात में उसके ऊपर उंगली मत करिए, है ना। और फिर उसके बाद है कि बहुत सारे पति भी, देखिए, पति भी अपनी पत्नियों की केयर नहीं करते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि वाइफ प्रेग्नेंट है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी है, पहली प्रायोरिटी है कि आप अपनी पत्नी का ख्याल रखिए, क्योंकि ये वक्त बार बार नहीं आएगा। ये इस समय जो आप उसको सहारा देंगे, इस समय आपकी उसको ज़रूरत है ना। इस वक्त में किया गया जो आपका बिहेवियर है ना, इस समय पे आप जो करोगे वो उसको हमेशा याद रहने वाला है, वो भूलने वाली नहीं है इस समय के बिहेवियर को। तो प्लीज़, अगर आपकी वाइफ का भी ये समय चल रहा है तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए उसको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। देखिए, अब मैं अगली बात करूंगी कि हस्बैंड वाइफ जो है ना, एक दूसरे के पेरेंट्स की केयर नहीं करते हैं, एक दूसरे के पेरेंट्स की केयर नहीं करते हैं। देखिए, अगर वाइफ है तो वो भी यही कहती रहती है कि तुम्हारी माँ ने ये कर दिया, तुम्हारे पापा ने ये कर दिया, तुम्हारी माँ दिन भर मुझे सुनाती रहती है। और जहाँ पर बात आती है एक हस्बैंड की, तो हस्बैंड भी अपनी मतलब वाइफ के जो मम्मी पापा हैं, यानी कि उनके मदर इन लॉ हैं, तो वो भी कहते रहते हैं कि आपकी माँ ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे पापा ने ये बोल दिया। तो प्लीज़ ये सारी बातों को छोड़ दो, है ना। देखिए, वाइफ का तो कहना लाजमी है, क्योंकि वो उस घर में रहती है। अगर उसके इन लॉज ने कुछ कह भी दिया है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसे समझा देना चाहिए। और अगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है तो मैं तो ये कहती हूँ कि रोज रोज की परेशानियों से आप उसको अपने साथ ले जाइए, क्योंकि आपका पहला कर्तव्य है कि अपनी वाइफ को खुश रखना, रिश्ता ना टूटे आपका। इसके लिए आपकी जो मर्जी आप वो करिए। और हस्बैंड भी हैं, तेरी माँ, तेरे बाप, तेरी माँ, तेरे पापा, ये सब कहना छोड़ दें, क्योंकि आप वहाँ पर कहीं कभी कभी जाते हैं, जब भी जाते हैं तो उनको सम्मान ज़रूर दीजिए। ये दोनों के पेरेंट्स पे बात लागू होती है, दोनों को एक दूसरे के पेरेंट्स की केयर ज़रूर करें। तो देखिए, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के पेरेंट्स की केयर ज़रूर करनी चाहिए, उनका सम्मान ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लोग एक दूसरे के पेरेंट्स की केयर करोगे तो आपका प्यार भी बढ़ेगा और आपके जो माता पिता है ना वो भी खुश रहेंगे। तो सबसे मतलब लास्ट पॉइंट की अब मैं बात करती हूँ कि शक। पति पत्नी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा शक करते हैं, बहुत ज़्यादा शक आजकल आता है फ़ोन से, कि किसका फ़ोन आया, किससे बात करी। हस्बैंड भी अपने वाइफ के फ़ोन चेक कर रहे हैं और वाइफ भी अपने हस्बैंड के फ़ोन चेक कर रही है। तुमने आज किससे बात की, कितनी देर किससे बात करी है, और उससे बात क्यों करी तुमने, है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, जहाँ पर आप
अपनी वाइफ के फ़ोन चेक कर रहे हैं, हस्बैंड के फ़ोन चेक कर रहे हैं, तो वहाँ से अपने आप ही आपके रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर आपका जो प्यार है ना वो शक में बदल गया है। क्योंकि वहाँ पर आपकी रेस्पेक्ट भी नहीं रही। जब आप देखेंगे कि किससे बात करिए किससे बात नहीं करिए, तो वहाँ पर आप एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ बोलते भी रहेंगे, मतलब कुछ गलत ही बोलेंगे, अच्छा तो बोले नहीं। और डेली वाइफ के फ़ोन चेक करना, है ना, हस्बैंड कहाँ गया, क्यों गया, कितनी देर तक गया, ये सारी बातें ना डिस्टर्ब करती हैं रिश्ते को। कि शक करने की ना कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप एक दूसरे पर यूं ही शक करते रहेंगे तो आपका रास्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ता रहेगा। आपके रिश्ते से प्यार नाम की जो चीज होती है ना वो गायब हो जाएगी, फुर हो जाएगी एकदम, और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप दोनों एक दूसरे को पता है क्या करेंगे, झेलेंगे पूरी जिंदगी। और जहां पर झेलना भी दूबर हो जाएगा ना, वहां पर फिर रिश्ते आज दूरी बना लेते हैं। मतलब रिश्ते क्या होते हैं आपको पता ही है, टूट जाते हैं वहां पर रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसलिए जो भी आपके दिल में बात है तो बैठकर बात करिए, अच्छे से बात करिए। वहां पर गाली गलौज से या मारपीट से ही केवल बात नहीं चलता, या टोंट करना कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा, प्लीज टोंट मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि आप जब भी टोंट करते हैं तो वहां पर जो है कंडीशन बिगड़ती ही है। तो दोस्तों बहुत सेंसिटिव रिश्ता है ये पति पत्नी का, इसी से दुनिया कायम है। और आजकल बहुत ज़्यादा रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते टूट रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी जिसमें आप खुश रहते हैं वो रास्ता अपनाइए। आप पहली बात तो आप अपने इन लॉज को देखिए, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं देख सकते हैं, एटलीस्ट आप नहीं देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपना रिश्ता बनाने के लिए, अपना प्यार जिंदा रखने के लिए आप अलग हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन प्यार से ही अलग होना है, लड़ाई झगड़ा करके बिल्कुल भी नहीं अलग होना है। तो ये वाली टिप जो है, तो दोस्तों यही था मेरा एक वीडियो कि पति पत्नी को प्यार से रहना चाहिए और आजकल रिश्तों में क्यों दूरियां आ रही हैं। तो ये छोटी छोटी सी कारण होते हैं, छोटे छोटे से कारण। तो इनको हम सुलझा भी सकते हैं अगर हम सुलझाना चाहिए। अगर आप सुलझाएंगे तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे, और अगर नहीं सुलझाएंगे तो आपके रिश्ते टूट ही जाएंगे एक दिन। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, है ना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने जीवन में प्यार नाम का जो शब्द है उसको बरकरार रखें। फिर आऊँगी मैं आपसे मिलने ऐसे ही वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, इसी शुभ विचार के साथ। जय श्री राधे राधे राधे।